नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इन जनाब को जानते होंगे। जी हाँ, ये है मशहूर पॉप सिंगर जिनका नाम है जस्टिन बीबर और जिनके फैंस अपने आप को बाइबेरियंस बोलते हैं। इन्होंने अभी एक अपना वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनको एक प्रकार का मुंह के ऊपर लकवा मार गया है या फिर उनके मुंह के अंदर एक कमज़ोरी आ गई है और इनको डायग्नोस किया बीमारी से जिसका नाम है रैमसे हंट सिंड्रोम। देखिए, इनकी कंडीशन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जनाब अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ की आंख जो है वो ठीक से बंद हो रही है, दूसरी तरफ की आंख को अगर आप देखें तो वो खुली हुई है, वो बंद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपने मुंह को ऐसे करके, जहाँ पे आपके और मेरे दोनों के ही साइड पे मुंह प्रॉपर तरीके से खुल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर है, लेकिन यहाँ पे खुल नहीं पा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम मुंह फुलाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम गुब्बारे में करने की कोशिश करते हैं, तो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को ठीक से अपने मुंह को फुला नहीं सकता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर होता क्या है रैमसे हंट सिंड्रोम। देखिए, रैमसे हंट सिंड्रोम जो होता है वो एक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है। ये एक प्रकार की वायरल इन्फेक्शन के साथ में आप एसोसिएट करते हैं और इस वायरस का नाम है, जी हाँ, ये है एक वायरस जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। जब हम वेरिसेला जोस्टर वायरस की बात करते हैं तो ये वायरस जो होता है ये हर्पीज फैमिली को बिलोंग करता है दोस्तों। अगर ये वायरस पहली बार व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन करता है, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन, जिसको नाम दिया जाता है प्राइमरी इन्फेक्शन, तो इस प्रकार से पूरे शरीर पे, विशेष तौर से आप देखेंगे चेस्ट एरिया के अंदर, एब्डोमेन एरिया के अंदर, बैक एरिया के अंदर बहुत छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है और इसको हम आम भाषा के अंदर इसको हम बोलते हैं चिकन पॉक्स। तो पहली बार जब वायरस की इन्फेक्शन होती है तो इंडिविजुअल के अंदर डेवलप कर जाता है चिकन पॉक्स, जिसमें उनको एक सेंट्रीपिटल रैश देखने को मिलता है जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। कुछ समय के बाद, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, तो ये वायरस इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन खास चीज़ क्या है कि वायरस जब इनएक्टिव हो जाएगा तो वो बॉडी में नर्वस सिस्टम के अंदर अपने आप को जाके डोरमेंट कर लेता है, यानी कि एक तरीके से मैं बोलूँ तो इनएक्टिव होकर सो जाता है। अब इस व्यक्ति के अंदर किसी भी समय पे अगर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम अगर वीक हो जाता है, जो कि बुजुर्ग लोगों के साथ देखने को मिलता है, एल्डरली लोगों के साथ, या फिर व्यक्ति की इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया क्योंकि वो स्टेरॉइड जैसी दवाइयां ले रहा है, या फिर उसको कोई और कंडीशन है, या जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, शरीर के ऊपर स्ट्रेस है, तो वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है। और जब ये वायरस रीएक्टिवेट हो जाएगा सेकेंड टाइम इन्फेक्शन, तो आप देखेंगे कि जहां जहां पे नर्व्स होती हैं, विशेष तौर से एक पर्टिकुलर तरीके से नर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा जहां पे इसको नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है शिंगल्स या फिर इसको नाम दिया जाता है हर्पीज जोस्टर। इनफैक्ट अगर आप नाम ध्यान से देखेंगे तो वेरिसेला जोस्टर जो होता है वो हर्पीज जोस्टर कराता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें समझना है। तो छोटा सा वायरस है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि छोटा से बम की तरह काम कर रहा है। हालांकि पहली बार इन्फेक्शन जो कराता है वो चिकन पॉक्स है, लेकिन बुजुर्ग आदमी के अंदर, स्टेरॉइड लेने वाले व्यक्तियों के अंदर, या किसी भी प्रकार के स्ट्रेस के अंदर अगर रीएक्टिवेशन होती है तो इसको आप नाम देते हैं शिंगल्स। ये जो शिंगल्स होता है दोस्तों, इसमें व्यक्ति की क्योंकि नर्व्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्व्स इन्वॉल्व हैं, तो आदमी के यहाँ पे जो दाने निकलते हैं उनमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूरैल्जिया। अगर हम समझे वायरस की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में, तो ये है वेरिसेला वायरस। इस प्रकार से ये शरीर के तंत्र में जाके अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेता है। अगर इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर रहा है तो ज्यादातर वायरस इनएक्टिवेट होता है, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसमें निमोनिया हो सकता है, जिसमें दिमाग की सूजन आ सकती है, जिसको हम नाम देते हैं एन्केफेलाइटिस। इसके अलावा कभी कभी हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जब भी वायरस की रीएक्टिवेशन होती है। और देखिए यहां ध्यान से, जैसा कि इस आर्टिकल में बहुत स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है, जब भी इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है तो वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जब वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है तब आप देखेंगे कि विशेष तौर से इंडिविजुअल के अंदर, व्यक्ति के अंदर, ये एक ऐसी प्रेजेंटेशन देता है, एक नर्व को इन्वॉल्व करता है, और इसको आप नाम दे रहे हैं शिंगल्स। इसके कारण व्यक्ति के अंदर क्या हो सकता है, हर्पीज होने के बाद जो बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसको आप नाम देते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया। और इसके साथ में आपको कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि दिमाग के अंदर सूजन आ सकती है, मेनिंगो एन्केफेलाइटिस हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नर्व्स हैं उनकी सूजन आ सकती है, जिसमें क्रेनियल नर्व पैल्सीज हो सकती हैं। बहुत सारे शरीर के अन्य ऑर्गन, जैसे कि ब्लड वेसल्स की समस्या हो सकती है, जिसको आप नाम दे रहे हैं वैस्कुलोपैथी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अल्सर्स। लीवर और पैंक्रियास के ऊपर खराब इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे पैंक्रेटाइटिस और हेपेटाइटिस। तो कुल मिला के एक खराब अवस्था है इंडिविजुअल के अंदर जब हम इस वायरस इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम वायरस की बात कर रहे हैं तो वायरस शरीर में अलग अलग जाके डोरमेंट हो सकता है, इनएक्टिवेट हो सकता है, जिसमें से एक जगह होती है जो हमारे मुंह के अंदर, इस तरह पीछे के हिस्से के अंदर होती है दोस्तों, जिसको हम नाम देते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन। ये जो गैंग्लियन होता है क्यों जरूरी है, यहां से एक नर्व जा रही है जो आपके पूरे के पूरे फेस को, पूरे के पूरे मुंह की जो मसल्स हैं उसको सप्लाई कर रही है।
तो इनके केस में ये हुआ कि ये जो गैंग्लियन है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन, यहां पे इन्वॉल्वमेंट हो गई है। देखिए ये है जेनिकुलेट गैंग्लियन, और आप डायग्राम में आराम से देख सकते हैं इस इमेज के अंदर कि जेनिकुलेट गैंग्लियन से बहुत सारी नर्व्स निकली, जो कि आंख की तरफ जा रही है, जो कि कान की तरफ जा रही है, जो कि मुंह की तरफ जा रही है, जो कि जबड़े की तरफ जा रही है। तो कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट गैंग्लियन है। अब क्योंकि इस इंडिविजुअल के अंदर, जिन इन लोगों को रैमसे हंट सिंड्रोम होता है, उसके अंदर वायरस यहां पे जेनिकुलेट गैंग्लियन के अंदर रिएक्टिव हो जाता है, तो उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे देखिए इनकी इमेज, और यहां पे ये अपना मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहां पे इस आंख को इन्होंने बंद कर लिया है, लेकिन आंख का ये वाला हिस्सा जो है वो खुला रह गया। यहां पे आपने देखा कि वो मुंह को एक तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से मुंह नहीं हो पा रहा है, मुंह एक तरफ को चला गया है, क्योंकि साहब इस साइड पे कमजोरी है। ये हमें बहुत स्पष्ट तरीके से इस इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है। तो हम जब देखते हैं इस कंडीशन के बारे में जिसका नाम है रैमसे हंट सिंड्रोम, तो रैमसे हंट सिंड्रोम में 3 चीजें होती हैं जो आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। और ये 3 चीजें क्या है? सबसे पहली चीज, पेशेंट के कान के अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत तेज दर्द होता है, इसको आप नाम देते हैं ओटैल्जिया। दूसरी चीज, अगर आप उसका कान देखेंगे, देखिए कान के अंदर कितनी ज्यादा लाली आ रखी है, कितने दाने बन रखे हैं यहां पे, तो इसको आप नाम देंगे, इसको बोलते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स मतलब पानी जैसे दाने जो पेशेंट के कान के अंदर बन जाएंगे। और जिस जगह पे मान लीजिए किसी व्यक्ति के दाहिने कान के अंदर दाने बने हुए हैं, उसी साइड पे व्यक्ति के फेस के अंदर आपको कमजोरी या पैरालिसिस देखने को मिलेगा, तो इसको नाम दिया जाता है इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल मतलब जिस जगह पे कान के दाने उसी साइड पे, तो इप्सिलेटरल फेशियल नर्व। फेशियल नर्व वो नर्व जो कि जेनिकुलेट गैंग्लियन से निकली और आपके पूरे के पूरे फेस को सप्लाई कर रही थी, उसके अंदर आपको पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो इसको आप नाम देते हैं साहब, 3 चीजें हैं, तो इसको नाम दिया जाता है रैमसे हंट सिंड्रोम का क्लासिकल ट्रायड। अब ये रैमसे हंट सिंड्रोम जो होता है, ये डिफरेंट होता है एक ऐसी कंडीशन से जिसका नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले सुन रखा होगा, इसको हम नाम देते हैं बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारे लोगों को अननोन रीजन से कारण हमें स्पष्ट तरीके से नहीं पता होता, लेकिन इनके अंदर हमें देखने को मिलता है फेशियल पैरालिसिस। देखिए ध्यान से देखिए इन माताजी को चेहरा, ये माताजी जो है ये भी अपनी आंख बंद करने की कोशिश कर रही हैं, तो यहां पे इनकी आंख बंद हो गई है, लेकिन यहां पे इनकी आंख पूरे तरीके से बंद नहीं हो पा रही है। ये अपने मुंह को फुलाने की कोशिश कर रही हैं, यहां पे देखिए ये गाल जो है फूल रहे हैं, यहां पे गाल फूल नहीं रहे हैं। ऐसे ही ये अगर अपने मुंह को बंद करने की कोशिश करेंगी तो यहां पे बंद हो जाएगा, लेकिन इस तरफ बंद नहीं होगा, जिसके कारण यहां से थूक वगैरह भी निकल सकता है, यहां से ड्रूलिंग और सलाइवा जिसको हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। तो इस कंडीशन की जो प्रेजेंटेशन है, ये जो आपको सिम्टम दिख रहे हैं, ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे रैमसे हंट सिंड्रोम में। तो दोनों कंडीशंस के अंदर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि डिफरेंस क्या है, कि बेल्स पैल्सी और रैमसे हंट सिंड्रोम के अंदर साहब डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आपने क्या ध्यान रखना है इन दोनों कंडीशंस के अंदर, कि ये जो कंडीशन हो रही है रैमसे हंट सिंड्रोम, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि यहां पे पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है रैश, और आपको रैमसे हंट सिंड्रोम के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा कि यहां जो पैरालिसिस होता है, आप देखिए कंपेयर कर सकते हैं, यहां पे जो पैरालिसिस होता है आप देखेंगे जो कमजोरी है वो बहुत ज्यादा है, तो पैरालिसिस जो होता है वो यहां पे काफी ज्यादा सीवियर होता है। लेकिन जब हम बेल्स पैल्सी की बात करते हैं तो इसका कोई भी संबंध वेरिसेला जोस्टर वायरस से नहीं है। यहां पे आपको रैश देखने को नहीं मिलता इस कंडीशन के अंदर बेल्स पैल्सी में, और यहां पे जो पैरालिसिस होता है, जो कमजोरी होती है, वो अमूमन इस कंडीशन की तुलना के अंदर कम होती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करी थी, बेल्स पैल्सी में विदाउट रैश होता है फेशियल पैरालिसिस, लेकिन रैमसे हंट सिंड्रोम के अंदर सीवियर पैरालिसिस होता है एट द ऑनसेट, और रिकवरी के चांसेस इसीलिए थोड़े से कम होते हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं इस कंडीशन की रैमसे हंट सिंड्रोम की, तो यहां पे पेशेंट्स का इलाज आप कैसे करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की वेरिसेला जोस्टर यानी हर्पीज इंफेक्शन के अंदर आप देखेंगे मरीज का इलाज कैसे किया जा सकता है। पेशेंट का इलाज हम करते हैं, पेशेंट को या तो हम बोलते हैं कि नहाया जाए, जो बेकिंग सोडा होता है उसके साथ अगर वो नहाएगा तो शरीर के अंदर जो इचिंग हो रही होती है, जो चिकन पॉक्स में इचिंग होती है, वो कम होती है। इसके अलावा वो त्वचा के ऊपर अपनी कैलामीन लोशन लगा सकता है जिससे उसको थोड़ा सा आराम आता है। इसके अलावा वो दवाइयां ले सकता है जिससे उसका दर्द कम हो, जिसके अंदर रूटीन में ली जाने वाली पेन किलर्स हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। अगर पेशेंट को न्यूरैल्जिया हो गया है, शिंगल्स का न्यूरैल्जिया हो गया है, जो हर्पीज जोस्टर का न्यूरैल्जिया हो गया है, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयां आती हैं जो डॉक्टरी सलाह पे उसको लेनी चाहिए। खुजली को रोकने के लिए कभी कभी पेशेंट्स को एंटी हिस्टामिनिक, जो हम खांसी जुकाम के समय पे दवाइयां लेते हैं, वो भी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। और मरीज को काफी ज्यादा आराम आता है जब हम बात करते हैं एंटी वायरल ड्रग से। तो एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर बहुत सारी दवाइयां आती हैं, जैसे कि एसाइक्लोवेर, वेल एसाइक्लोवेर। इन दवाइयों को लेने के कारण क्या होता है, जो वायरस है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, उसकी जो रेप्लिकेशन है वो काफी कम हो जाती है।
हालांकि अच्छी बात यह है कि आज की डेट में विशेष तौर से ये इंपॉर्टेंट जानकारी है बच्चों के लिए कि वेरिसेला जोस्टर की अगेंस्ट हमारे पास एक वैक्सीन अवेलेबल है। और ये वैक्सीन देने से क्या लाभ होता है? वैक्सीन देने का लाभ यही है दोस्तों कि बच्चों के अंदर जिनके अंदर इंफेक्शन पहले कभी नहीं हुई है तो प्राइमरी इंफेक्शन ही नहीं होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमने वैक्सीन दी है, प्राइमरी इंफेक्शन नहीं हुई, इसका मतलब है जो रीएक्टिवेशन वाली चीज थी, जो दूसरी बार इंफेक्शन होने पे हो रही थी, जो डोरमेंट से एक्टिवेट होने पे हो रही थी, यानी कि हर्पीज जोस्टर, उसके चांसेस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि वैक्सीन की जानकारी के लिए आपको अपने चिकित्सक या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ चीजें जो घरेलू तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बेकिंग सोडा या कैलामीन लगाना, लेकिन किस प्रकार की दवाइयां लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, इसके लिए आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जानकारी जस्टिन बीबर की कंडीशन यानी कि रैमसे हंट सिंड्रोम के बारे में काफी हद तक इंप्रूव हो गई होगी। शुभकामनाएं।